नंबर 336। किंतु यदि दूसरों के कल्याण के निमित्त निष्काम कर्म करके 1000 गुने फल की आशा तुम पोषण करो, तो फिर वह निष्काम कर्म और न रहा। यह तो वही 1 गुना काम करके 1000 गुनी फल कामना करना हुआ। जिस तरह लोग 10 रुपए के नोट को 100 रुपए के नोट में या 1 तोले सोने को 100 तोले सोने में परिणत करवाने के प्रलोभन में धूर्त ठग लोगों के फंदे में पड़कर अपना दिया हुआ मूलधन या स्वर्ण मुद्रा और गहने आदि खो बैठते हैं। नंबर 337। श्री रामकृष्ण देव जिस प्रकार सर्वधर्म समन्वय के मूर्त विग्रह थे, उसी तरह वे ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म इस साधन प्रणाली चतुष्टय के संयोग के भी उज्ज्वल दृष्टांत थे। सर्वांग सुंदर चरित्र गठन का यही एकमात्र उपाय है। उन्हीं के जीवन के आलोक में उद्भासित होकर स्वामी जी ने इन सब योगों के सहयोगात्मक सम्मिलित साधन तत्व का जन साधारण में प्रचार किया और उनके द्वारा प्रतिष्ठित मठ और मिशन की यही साधन प्रणाली और उद्देश्य है, ऐसा निर्दिष्ट किया। उनके द्वारा उद्भावित मठ और मिशन के सील मुहर के रूप में यही परिव्यक्त हुआ है। उसकी प्रतिकृति उनकी व्याख्या के सहित नीचे उद्धृत की जाती है। नंबर 338। चित्र की तरंगायित सलिल राशि कर्म के, कमल भक्ति के एवं उदीयमान सूर्य ज्ञान के प्रकाशक है। चित्रगत सर्प परिवेष्टन योग तथा जागृत कुल कुंडलिनी शक्ति के परिचायक है और हंस प्रतिकृति का अर्थ है परमात्मा। अतएव कर्म, भक्ति और ज्ञान योग के साथ सम्मिलित होने पर परमात्मा का दर्शन लाभ होता है। चित्र का यही अर्थ है। नंबर 339। आत्मज्ञान का अर्थ केवल अपने को ब्रह्म स्वरूप समझकर अनुभूति करना नहीं है, समस्त जीवों को भी ब्रह्म स्वरूप देखना है। अपने अंतर में तथा बाहर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने को ही उपनिषदों के मत में परम आत्म अनुभूति या मुक्ति का लक्षण कहा गया है। श्री चैतन्य और श्री रामकृष्ण के जीवन में हम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाते हैं। यही जीव ब्रह्मवाद इतने समय तक शास्त्रों में दार्शनिक गणों की पंडिताई के विचारों में निबद्ध था एवं पर्वत अरण्य निवासी योगी ऋषि और इन्हें गिने मुमुक्षुओं की साधना की वस्तु होने के कारण पर्वतों की गुफाओं में ही छिपा था। इस महान तत्व को किस प्रकार गृही सन्यासी के भेद से रहित सबके दैनिक जीवन में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जाए, इसका इशारा स्वामी जी ने ठाकुर से पाकर जीव के नारायण ज्ञान से सेवा व्रत का साधन में प्रचार किया है। आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च, स्वयं की मुक्ति और जगत के हित के लिए यह आदर्श परस्पर विरोधी नहीं बल्कि सहायकारी है। किस प्रकार साधना द्वारा वेदांत का जीव ब्रह्मवाद प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके और मानव सेवा में प्रयोग किया जा सके, इसका कौशल तथा पथ जगत को सिखाने के उद्देश्य से स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा की है।